नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गजानन वडजे। गुरुकृपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए हैं, उसमें हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। तो ऋतुचर्या यानी कि ऋतु में ये हर एक ऋतु 2 महीने का आता है। इस हर 2 महीने में हमें खान पान में क्या चेंज करना है, हमारे रहन सहन में क्या चेंज करना है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज में क्या चेंज करना है, इसके बारे में आयुर्वेद ने डिटेल बताया है। दिनचर्या के बारे में हमने इसके पहले डिटेल में वीडियो बना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। जब ऋतु यानी मौसम चेंज हो जाता है, यानी कि सीजन चेंज हो जाता है, उसके अनुसार हमें हमारे डेली रूटीन में क्या चेंज करना है, हमारे रहन सहन में क्या चेंज करना है, हमारे फूड हैबिट में क्या चेंज करना है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज करना है, इसके बारे में हम इस ग्रीष्म ऋतु के अनुसार आपको हम इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो की जानकारी जो हम आपको दे रहे उसका एक्सप्लेनेशन आचार्य चरकाचार्यनी 6ठा अध्याय यानी कि तस्यशीति अध्याय सूत्रस्थान और आचार्य वाग्भटाचार्य यानी सूत्रस्थान अध्याय 3 ऋतुचर्या अध्याय में उसका वर्णन किया है। तो चलिए हम आज देखेंगे हमारा खान पान, रहन सहन, फूड हैबिट और फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम आज देखेंगे और हमने क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। गर्मी के दिनों में बाहर की जो सूरज की धूप है वो बहुत तेज रहती है, उसके कारण शरीर का जो जल तत्व है और स्नेह अंश है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वो मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम धूप रहती है तो उसमें तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सर यानी कि सिर, उसका हम संरक्षण करना चाहिए धूप से। दूसरा यानी कि आँखों का बहुत आँख तेज तत्व के है और बाहर की जो सूरज की किरणें है वो बहुत तेज रहती है धूप में। तो इसके हम बाहर जब निकलेंगे तो उसके प्रॉपर हम उसका संरक्षण करना चाहिए। और तीसरा जो है पादतल यानी कि पैरों के तलवे, उसका क्योंकि वो भी उष्णता के कारण उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर असर आ सकता है। तो हम क्या कर उसका प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। तो हम जब बाहर जाएंगे तो सर को अच्छी तरह से झाँक के जाएंगे, आंखों पे गॉगल लगाएंगे। और जो तीसरा है, जब हम धूप में से आएंगे तब हमें पैर ठंडे पानी में, नॉर्मली ठंडा पानी में उसको डुबो के रखना है 10 या 15 मिनट। उसके बाद रात को सोने से पहले हमें उसको अभ्यंग करना है, यानी कि फुट मसाज करना है, वो भी कांसे की थाली से करना है। उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, गोघृत यानी कि देशी गाय का घी उसको लगा सकते हैं पैरों को, या नहीं तो तेल लगा सकते हैं, यानी कि एरंड तेल है या तिल का तेल है, ये भी लगा के हम यहाँ से फुट मसाज कर सकते हैं। तिल का तेल थोड़ा ज़्यादा उष्ण है, इसके लिए थोड़ा हम समर सीजन में उसको अवॉइड कर सकते हैं। घी बहुत बेटर है, क्यों घी शीत है, शीतगुणी है, घृत जो है वो शीत गुण का है। तो उष्णता से जो होने वाले साइड इफेक्ट है, जो भी विकार है, वो कम करने के लिए अच्छी तरह से मदद करता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु में कफ का क्षय होने लगता है, पित्त और वात ये नेचुरली वो बढ़ने लगते हैं। तो हमें कफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में हम बताएंगे। वाग्भट ऋषि कहते हैं, क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते, यानी कि कफ दोष का क्षय होता है और वायु का वर्धन होता है। इसके कारण बाहर की उष्णता के वजह से शरीर में गर्मी है वो बढ़ने लगती है और जल तत्व का क्षय होने लगता है। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में आपका खान पान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आचार्य चरक ऋषि क्या कहते हैं। तु शीतम द्रव स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम शीतम स शर्करम मंथम जांगलम मृग पक्षिणः
घृतं पया सशाल्य अन्नम भजन ग्रीष्म न सिद्धति। गर्मी के दिनों में खाने में मधुर रस होना चाहिए, शीत होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, ये जो है एक खाने में होना चाहिए। लेकिन जब मधुर रस आता है तो जो भी हम खाना खाएंगे वो पचने के लिए हेवी होता है, तो फिर वो हेवी ना होने के लिए हमें पेट भर नहीं खाना चाहिए, वो तो खाना हमें आधा पेट ही खाना चाहिए, क्योंकि वो पचने के लिए आसान हो जाए। तो आचार्य चरक ऋषि और वाग्भट ऋषि क्या कहते हैं खाने के बारे में ग्रीष्म ऋतु में? मीठा होना चाहिए, शीत गुण होना चाहिए, स्निग्ध भी होना चाहिए। स्निग्ध यानी कि अब खाने में तेल या घी डालना चाहिए। ये तो अगर ये सब होना खाना हो गया तो, और वो लघु भी होना चाहिए। अगर हम ये कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक पचने में बहुत ज़्यादा हेवी होता है और उसमें द्रव तत्व भी होना चाहिए। तो अगर ये सबका हम सोचेंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा हेवी होता है, तो फिर हमें वो खाना आधा पेट ही लेना है, जो कि पचने में आसानी से पच जाए, उसका ना कि कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो खाने में क्या खाना चाहिए? तो हम ज्वार की रोटी ले सकते हैं, गेहूं की चपाती ले सकते हैं, या रोटी फुल्का ले सकते हैं। शाली चावल बताए, यानी कि षष्ठी शाली बताए। अगर आपको उपलब्ध नहीं है, अब आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया के अनुसार जो भी शाली चावल मिलता है वो आप इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है दाल में कौन सा दाल खाना चाहिए? मुख्यतः पत्ते आहार में मूंग का दाल बहुत अच्छा बताया है, वो सब हर एक ऋतु में बहुत ही अच्छा बताया है, उसका गुण बहुत अच्छा है। और दूसरा हम अरहर का दाल यूज कर सकते हैं। उस ग्रीष्म ऋतु में हम उड़द का दाल, चने का दाल या यूज ना किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पचने के लिए बहुत ज़्यादा हेवी रहते हैं और उष्ण भी रहते हैं। और तुअर का दाल कभी के बारे में हम उसका यूज कर सकते हैं। सब्जियों में हम ग्रीष्म ऋतु में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कि वो फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा तो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें द्रवांश ज़्यादा रहता है। जैसे कि लौकी है, टिंडा है, डोडा है या ड्रमस्टिक है, ऐसे करेला है, ये ऐसे सब्जी हम ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा क्या ना इस्तेमाल करें, उसमें लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि मेथी है या पालक है, ऐसे वेजिटेबल्स नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पित्त और वात बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खाने में घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। घी क्या करता है, वो एक तो अग्नि को, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, और दूसरा जो है वो पित्त और वात को शमन करता है और कफ को मेंटेन करता है। इसीलिए घी का खाने में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि हम सब्जियों में तड़का लगाने के लिए भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऋतु में दूध का सेवन करने के लिए भी बताया। और देखिए, आयुर्वेद में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना है, वो देशी गाय का दूध। और इस ग्रीष्म ऋतु में भैंस का दूध भी इस्तेमाल करने के लिए बताया है। उसमें हम शक्कर ऐड करके वो ले सकते हैं कम मात्रा में। अगर जिसको दूध से कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छी तरह से पचा सकते हैं, तो हम ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम पीने के बारे में, यानी कि पान, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या पीना चाहिए? एक तो दूध लेना है, दूसरा शरबत में क्या लेना है? नींबू शरबत है, शाड़ा है यानी कि नारियल पानी, कोकोनट वाटर है, उसका मलाई भी हम खा सकते हैं पतला वाला। और नींबू शरबत है, कोकम शरबत है, और गुलाब शरबत है, कैरी पना है, और सोल कड़ी है, वाड़ा शरबत यानी कि उशीर का शरबत भी हम ले सकते हैं, या चंदन का पान भी कर सकते हैं। और हर एक नींबू शरबत में हम तुलसी बीज या सब्जा बीज ऐड करके ले सकते हैं। ये जो है, ये शरीर का जल तत्व जो है वो मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और ये जो कुछ आप बोलेंगे कि पित्त खट्टे रहेंगे, और खट्टा चीज आप ले लो, ज़्यादा लोगे तो उसमें पित्त का ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हम उसमें उसका खट्टास कम करने के लिए शक्कर यानी कि मिश्री ऐड कर सकते हैं, खड़ी शक्कर ऐड कर सकते हैं। वो जो है वो पित्त कम कर सकता है, और हमारा जो वाटर का, हमारा जो द्रवांश है, शरीर का द्रवांश है, जल तत्व है,
वो अच्छी तरह से बरकरार रखने के लिए अच्छी तरह से मदद करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में खजूर, काला मनुका, सूखा अंजीर और आंवला कैंडी ले सकते हैं, गुलकंद ले सकते हैं, प्रवाल युक्त गुलकंद ले सकते हैं। तो ये सब जो है देसी गुलाब का जो गुलकंद हम बनाएंगे वही गुलकंद हम इस्तेमाल करना चाहिए। अब गन्ने का जूस भी हम ले सकते हैं, तो वो कैसा लेना चाहिए? आइडियली हम जो लेते हैं वो लोहे के ऊपर जो गन्ने का जूस निकालते वो लेते हैं। वो पित्तकर है, जो लकड़ी रहता है, लकड़ी घाना रहता है, उसका अगर हम जूस लेते हैं वो पित्त शमन है। और यो जो वो गन्ने का रस लकड़ी घाने का जो रहेगा वो लिया तो बहुत अच्छा असर करता है। पानी कैसा पीना चाहिए? आइडियली धूप में हम फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। और जो पानी है हमें मटके का पानी पीना चाहिए। और पानी कितना पीना चाहिए वो आपके शरीर के अनुसार और आपके कार्य के अनुसार, आप कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके अनुसार आप पानी का सेवन भी करना चाहिए। महाराष्ट्र में स्पेशली हम कैरी पन्हा लेते हैं, कच्चा आम जो रहता है उसका पन्हा बनाते हैं और उसका पान हम सेवन करते हैं। वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडक रखने के लिए मदद करता है। और पान में हम धने जीरे का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कौन सी चीज़ें नहीं खाने हैं, तो आयुर्वेद ने क्या बताया है? लवण अम्ल कटु उष्णानी, यानी कि लवण रसयुक्त, अम्ल रसयुक्त, कटु यानी कि जो तीखा रहता है वो रस, तीनों रस मूलतः अवॉइड करना चाहिए। यानी कि पैक्ड फूड आ गया, फास्ट फूड आ गया, और जो स्पाइसी है, हरी मिर्च है, लाल तिखट है, वो जो उसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फास्ट फूड है, वो बेकरी प्रोडक्ट्स है, वो नहीं खाने चाहिए। आयुर्वेद ने दही मूलतः उष्ण गुणी है, अभिसंधि है, वो समर के यानी कि गर्मी के दिनों में दही सेवन वर्ज्य है, पूर्णतः वर्ज्य है, यानी कि नहीं खाना चाहिए। तो देखिए कि आयुर्वेद ने 6 रसों, षड्रसात्मक आहार लेना ऐसे वर्णन किया है, लेकिन ऋतु के अनुसार वो उसका कौन सा रस कम करना है, कौन सा रस बढ़ाना है, रस यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, इसका भी हम ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, जो कि उससे हमें तकलीफ ना हो जाए। तो हमने क्या बताया इसके पहले कि खट्टी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और हमने बताया कि काला मनुका है, कैरी पन्हा है, नींबू शरबत है, ये चीज़ें लेनी चाहिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसका जो पित्तकर गुण है वो कम करने के लिए हम उसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं या खड़ी शक्कर ऐड कर सकते हैं। वो उसको बैलेंस करता है, खट्टा और मीठा ये दोनों रस बैलेंस हो जाते हैं और उससे हमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। रसोई में हम मसाले का यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें से हम ग्रीष्म ऋतु में काली मिर्च है या अजवाइन है और खड़ी मसाले है, ये जो चीज़ें हैं वो ना इस्तेमाल किए तो अच्छा रहेगा, या आपके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मूलतः स्वभावतः ही उष्ण गुण के है और गर्मी में वैसे ही उष्णता ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर ये हम खाने में आया तो वो थोड़ा तकलीफ कर सकता है। छाछ के बारे में कहना चाहे तो वो दही से थोड़ा कम उष्ण है और डेली बेसिसली हम छाछ का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना है तो उसको डाइल्यूट करके और उसमें थोड़ा सा सेंधव नमक डाल के या थोड़ा सा शक्कर डाल के उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल और मई, और शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर। हम नॉर्मली गर्मियों में दही का सेवन ज़्यादा करते हैं, दही हो या लस्सी हो उसका सेवन ज़्यादा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मूलतः उष्ण गुण का है। गर्मी के दिनों में पानी का सेवन जो है वो मटके का पानी का सेवन करना चाहिए, फ्रिज का पानी सेवन करना नहीं चाहिए। और गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा सेवन किए जाते हैं, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भी मूलतः उष्ण गुण के हैं। अगर उससे लेना ही है तो उससे बहुत कम क्वांटिटी में लें। गर्मी के दिनों में व्यायाम नहीं करना चाहिए। दिनचर्या में हमें व्यायाम
करने के लिए बोला है, वो भी अर्ध शक्ति व्यायाम करने के लिए बोला है, लेकिन वो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में करने के लिए बोला है। और ग्रीष्म ऋतु में अगर करना ही है तो आपको कम से कम व्यायाम करना चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो जाए। और कौन कर सकता है जो हेवी, जिसको ज़्यादा मेद का प्रॉब्लम है यानी कि चर्बी है, अगर उसने करना है तो कम से कम व्यायाम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए गर्मी के दिनों में? उसमें कफ दोष का क्षय होता है, श्लेष्मा का क्षय होता है, द्रवांश कम हो जाता है, शरीर का जो जल तत्व है वो कम हो जाता है, और उसके वजह से अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। गर्मी के दिनों में आप दिन में सो सकती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन में दिन वो बड़ा रहता है और रात जो रहती है वो छोटी रहती है। इसके अलावा जो कफ का जो क्षय हो जाता है, अगर दिन में सोना आयुर्वेद ने मना किया है, वर्ज्य किया है, लेकिन शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने के लिए कहा है, क्योंकि वो जो कफ का क्षय है, दिन में सोने के बाद कफ जो दोष है वो बढ़ता है, और जो क्षय हो गया है वो मेंटेन करने के लिए दिन में सोने के लिए बोला है। अगर किसी को दिन में सोने से प्रॉब्लम नहीं होता है तो ये लोग सो सकते हैं, अगर जिसको प्रॉब्लम है तो उन्होंने दिन में सोना ही मना करना है। ऐसे कमरे में सोना चाहिए जहाँ पे ठंडक हो, शीतलता होनी चाहिए। और रात को भी सोना है तो आप पंखा चला सकते हैं या कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी में सोना मना है, क्योंकि उसमें स्वेद परिवर्तन नहीं होता है, वो तो फिर और दूसरे प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावना रहती है। रात को सोने के लिए ऐसे बताए कि चंद्रमा की शीतल छाया है वहाँ पे आप सो सकते हैं। जैसे कि अगर खेत में सोते हैं तो ऑलरेडी आप चंद्रमा की छाया में सोते हैं, अगर घर के छत पे भी सो सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप घर में पंखा चला सकते हैं या कूलर लगा सकते हैं। एसी का इस्तेमाल ना किया तो वो अच्छा रहेगा। दिवा शीतगृहे निद्राम निशी चंद्रांशु शीतले। मन को प्रसन्न रखने के लिए चंदन जैसे औषधों का शरीर के ऊपर धारण कर सकते हैं, या फूलों का धारण कर सकते हैं, या और रत्न का भी धारण करने के लिए आयुर्वेद ने बताया है। इस तरह से आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतुचर्या का वर्णन मिलता है, और उसमें हम ग्रीष्म ऋतु में शरीर को और मन को भी प्रसन्न रखते हैं, ठंडक रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ग्रीष्म ऋतु में भी फिट रहते हैं, अच्छी तरह से हमारा शरीर और मन दोनों को भी अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। धन्यवाद।